मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। बिल्कुल आप लाइन वाइज लाइन देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि हम फिजिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेता है, मैंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ लिया, सारी चीजें जान ली, लेकिन उनका एप्लीकेशन है वो कैसे हम करेंगे, ये चीजें हम सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत आगे जो है ना, यदि आप मैथ्स सब्जेक्ट लोगे और आपको फिजिक्स लेना है तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन लेते हुए हम क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि एक व्हीकल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चैप्टर है लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि जो एक व्हीकल है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है तो उसका जो मास है वो दिया है उन्होंने कितना, 1500 किलोग्राम। ठीक है, 1500 दिया है, 1500 किलोग्राम उसका मास दिया है और उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन कितने, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो वहां पर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगता है, हमेशा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तभी क्या होगा, ये आगे बढ़ रहा होगा तो इसको रोकेगा तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि जो व्हीकल है और जो रोड है उसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स के। तो फोर्स निकाल लो, फोर्स निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। F इक्वल टू क्या निकाल लेंगे हम, ma। तो F तो मास तो हमें केजी में ही दिया है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है मास की, केजी। तो ये 1500 हमने लिख लिया, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, -1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये किसमें, केजी में, मास किसमें, केजी में। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1500 इनटू माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं 1.7 और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 15 का मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप 17 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 17 5 17 इंटू 5 85, तो 5 आ जाएगा। तो फिर कितना बचा, 8। फिर 17 इंटू 1 तो 17 आ गया, उसमें आप जोड़ लो, 8 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 8 जोड़ोगे 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 7 14 तो 5 25। ठीक है, ये हो गया कितना, 25। यहाँ लिख लेंगे हम 25 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा लेंगे हम, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, एक 0 बचेगा, 0 लिख लेंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2550 माइनस, और ये क्या होता है, न्यूटन। फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में। F बराबर जो आ गया हमारा 2550 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। यही क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था हमें। मास दिया था हमें, एक्सेलरेशन दिया था हमें, फार्मूला लगाना था हमें, फार्मूला लगाया हमने, सॉल्व किया तो क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इससे पूछा गया है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट। आपको क्या बताना है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड, मास उसका दिया है m, विद ए वेलोसिटी v। वेलोसिटी उसकी कितनी दी है, v। तो आपको बताना है मोमेंटम। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, हमने पढ़ा था, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो m इनटू v, ये हो जाएगा इसका क्या, मोमेंटम। यही है, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक फोर्स लग रहा है, एक बॉक्स है, ठीक है, उस पर वी इंटेंडेड टू मूव ए वुडन कारपेट अक्रॉस ए फ्लोर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट
वेलोसिटी, ठीक है, किससे मूव कर रहे हैं हम, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हमने देख लिया। आगे बोला गया है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो जो कैबिनेट है इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा हमें निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ये हमें निकालना है। क्या बोल रहा है कि यहां पर जैसे ही हमने क्या लगाया फोर्स, तो फोर्स कितने न्यूटन का लगाया, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया इस पर, तो ये क्या करा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सरफेस पर क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अब फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं, फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या होते हैं, बराबर। तो यहां से यदि हमारा फोर्स कितना लग रहा है 200 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 200 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज कर सकते हैं कि -200 न्यूटन, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ठीक। यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन क्या हो गए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है। और दोनों क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ऐसा क्वेश्चन आप पूरा पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दो ऑब्जेक्ट है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों का मास क्या है 1.5 kg, दोनों का मास सेम 1.5 kg है, और दोनों की वेलोसिटी क्या है इनिशियल 2.5 और इसकी भी कितनी है 2.5। लेकिन हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि दो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, तो एक की वेलोसिटी मान लो 2.5 है तो दूसरे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी -2.5, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, हमने मोशन पढ़ा था उस टाइम पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको -2.5 लिया है। तो आपसे बोला गया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर कंबाइन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे जब टकराएंगे, तो टकराने के बाद क्या है, दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे, या तो इधर या फिर इधर, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो हम क्या लगाते हैं उसमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमने पढ़ रखा है, तो वो हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या कंडीशन हुई देखिए, पहले ऐसे, फिर दोनों क्या हो गए, टकरा गए, ऐसे टकरा गए, ए इधर से आया बी इधर से आया, ए और बी, फिर क्या हुआ, टकराने के बाद जब ये टकरा लिए उसके बाद दोनों क्या है, या तो इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, ठीक है, किधर भी जा सकते हैं, एक डायरेक्शन में जाएंगे, तब इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। वो हमें वेलोसिटी निकालना है कि जब दोनों टकरा गए तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले पहले वाले, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यदि हम लगाएं तो हम लिख सकते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए, ठीक है। अब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, ठीक है, उन्होंने बोला है कि वो एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, तो हमने क्या बोला है v वेलोसिटी मान ली, तो एम ए प्लस एम बी इनटू वी, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, एम ए वी प्लस एम बी वी, अब v क्या करा मैंने, दोनों में कॉमन ले लिया, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक ऐसा। तो यहां से मैं वैल्यू पुट करता हूं पहले वाले, एम ए मास क्या दिया है हमें 1.5, ठीक है, इनटू वी ए वेलोसिटी क्या दी है 2.5 प्लस मास एम बी कितना दिया है 1.5 इनटू वेलोसिटी क्या दी है -2.5 इक्वल टू हमें निकालना है एम ए एम बी, तो एम ए कितना है 1.5, एम बी भी कितना है 1.5 और वेलोसिटी हमें निकालना है, तो v हमने ले लिया, ठीक है। इन्होंने बोला है कि कंबाइन होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या है, मतलब दोनों जब टकराएंगे तो फिर ये कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या मान ली हमने v, वही हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको यदि मैं देखूं तो लिख सकता हूँ 1.5
इंटू 2.5, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू क्या आ गया 3। 1.5 पे ऐड करोगे 3 हो जाएगा इंटू v। अब यहाँ पर आप देखते हो तो देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है और दोनों में क्वांटिटी क्या है सेम है, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी क्या है सेम है क्वांटिटी। तो ये क्या इसका मल्टीप्लाई आप करोगे जो भी आएगा और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को घटाओगे तो बचेगा क्या 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू वी, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो मतलब क्या होगा जब वो दोनों कंबाइन होंगे तो वो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, मतलब दोनों टकरा कर क्या होंगे रुक जाएंगे। 0 मतलब क्या कि दोनों टकरा कर क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे, ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो एक हॉकी बॉल है, वो हॉकी बॉल ऐसे आ रही है और आ रही है तो इसका जो मास है वो दिया गया है 200 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो आ रही है वो दी है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मान लें जिस वेलोसिटी से आ रही है उसको तो 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ यहाँ ये हॉकी स्टिक से टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ रिटर्न, टकराने के बाद क्या हुआ ऐसे फोर्स लगाया तो वापस रिटर्न हुई, टकराने के बाद रिटर्न हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, आ कितने रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी रिटर्निंग कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया है चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, आपको क्या निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम आपको निकालना है। तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, पहली बात तो ये देखो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या होता है मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ठीक है, f इनिशियल ले लेते हैं हम i ले लेते हैं यहाँ पर, इनिशियल मोमेंटम pi ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू m मास कितना है 200 ग्राम है, ये किसमें है ग्राम में। अब मास को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, क्योंकि मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, तो 200 ग्राम को चेंज करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.2 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। यहां से ले लेंगे मास हमने ले लिया 0. सॉरी यहां पर हम लिख लेते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना हुआ हमारा 0.2 इनटू वेलोसिटी इनिशियल, क्योंकि हम निकाल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी 10, तो ये आ गई हमारी, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 2 क्या आ गया हमारा मोमेंटम। मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मास की और वेलोसिटी की क्या मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी। नेक्स्ट हम फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसको हम pf से शो कर लेंगे, किससे शो कर लेंगे pf फाइनल, ये भी मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी क्या है v है, ठीक है, ये u थी, तो फाइनल मास कितना है 0.2 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 ले लेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 5 से कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितनी बार एक बार, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम, तो यहां पर ले लेंगे p फाइनल कितना है, फाइनल था हमारा 2, ठीक है, सॉरी ये इनिशियल था, तो फाइनल हमारा कितना है, फाइनल हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 ले लिया, और इनिशियल हमारा कितना है 2, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया, तो ये आ गया हमारा -1, और यूनिट क्या लिख देंगे यही लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी हम लिख लेंगे इसको, वो क्या आ जाएगा -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा मोमेंटम।
ये क्या आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम। यही हमें निकालना था कि चेंज इन मोमेंटम क्यों है। ठीक है, ऐसा भी आप सोच सकते हो कि ये माइनस में क्यों आ रहा है। तो माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा, फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये किसमें आ रहा है, माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी एक्चुअली। देखिए वेलोसिटी क्या है कि पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर वेलोसिटी क्या हो गई इधर, क्योंकि देखिए पहले इधर जा रहा था, जो बॉल थी इधर जा रही थी, फिर वो टकराई तो बॉल कहाँ गई, इधर गई। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, मतलब वेलोसिटी हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। कोई भी, या तो आपको इसको माइनस में लेना पड़ेगा या फिर इसको माइनस में लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज। पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा था, लेकिन ये टकराई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो हम क्या करते हैं, u को हम ले लेते हैं माइनस में, -10। u को हमने क्या ले लिया, -10। अब -10 लिया है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -2। सिर्फ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है डायरेक्शन की, तो यहाँ पर -2 आ गया। अब -2 आ गया तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिर -2 लिखूंगा। ठीक है, -2 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों लिखता हूँ 1 + 2, तो 1 + 2 लिखा मैंने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3। तो चेंज इन मोमेंटम जो यहाँ पर होगा वो कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ध्यान भूल गए थे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड तो ले लिया था, लेकिन क्या नहीं लिया था, डायरेक्शन। तो हमने डायरेक्शन लिया, तो यहाँ पर माइनस में लगा लिया। आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, यहाँ पर माइनस लगाओगे तो आपका आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हो आप, तो हमने यहाँ पर माइनस में लिया है, तो ये हमारा आंसर आ गया 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बोला गया है कि एक बुलेट है, ठीक है, गाड़ी बुलेट नहीं, वो गन में जो बुलेट होती है वो, तो ये जो बुलेट है स्टार्ट होती है, ये इसका मास है 10 ग्राम और इसकी वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 150 की स्पीड से ऐसी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉक्स रखा है, बॉक्स कहाँ पर है, रेस्ट में। अब ये बॉक्स से टकराएगी तो बॉक्स के कहाँ चली जाएगी, अंदर। ऐसे टकराएगी यहाँ से ऐसे, तो बॉक्स के कहाँ चली जाएगी, अंदर। अंदर जाके कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ कहीं पर चली जाएगी, और यहाँ पर आकर कहाँ आ जाएगी, रेस्ट में रुक जाएगी अंदर जाकर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, पहली चीज ये पूछ रहा है कि जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर जाएगी, मतलब एस निकालना है हमें, डिस्टेंस कितनी दूर जाएगी। ठीक है, पेनिट्रेट कितना करेगी वो हमें निकालना है, कि कितनी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना पेनिट्रेट करेगी वो निकालना है। दूसरी चीज हमें निकालना है फोर्स, कि जो ये बुलेट है ये फोर्स कितना लगा रही है बॉक्स पर। ठीक है, वो हमें निकालना है कि बॉक्स पर कितना फोर्स लगा रही है। तो दो चीजें हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस या फिर हमें एक्सेलरेशन, कुछ भी निकालना है। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, एस भी चाहिए, क्योंकि फोर्स निकालना है तो मास तो हमारे पास है बुलेट का, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एक्सेलरेशन, तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें तीन चीजें निकालनी है। पहले हमें निकालना पड़ेगा एस, ए, और हमें निकालना है फोर्स। ठीक है, तीन चीजें हम निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, हमारा रामबाण। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला है, फिर x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, फिर तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अप्लाई करते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर हमें u दिया है, यहाँ पर जाकर ये रुक जाती है, रेस्ट में हो जाती है, तो रेस्ट में हमें v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि जो है, जो हमारी गन है, गन में से जो बुलेट निकली है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो रेस्ट में आ जाती है। तो v इक्वल टू 0 और u इक्वल टू दिया है, t इक्वल टू दिया है। अब देखिए पहले इक्वेशन से हम क्या a निकाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या a निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो लिख सकता हूं मैं v इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, तो यहां से मैं v लिख लेता हूं, v कितना है मेरा 0, u कितना है 150 प्लस a मुझे निकालना है, और t मुझे कितना दिया है 0.03
ये t दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 150 को मैं इस साइड ले आता हूँ, 150 माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू a इंटू 3y कितना लिख सकता हूँ मैं 100, क्यों, क्योंकि मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या लिख दूंगा 100, ठीक है, तो 3 बाय 100 लिख दिया मैंने। इसको इस साइड ले आओ तो हम लिख सकते हैं 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा a को सॉल्व कर लेता हूँ, ये कितने टाइम्स चला जाएगा 5 टाइम्स चला जाएगा। a बराबर मैं लिख सकता हूँ माइनस 5000, ठीक है 5000, और ये किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहता है, ठीक। ये मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं किसका एक्सेलरेशन क्यों निकाला, क्योंकि मुझे क्या निकालना था फोर्स निकालना था। तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना दिया है 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया है, तो ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे किलोग्राम में, क्योंकि ये किस में होता है फोर्स, किस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, जो हम मास लेते हैं उसकी ऐसा यूनिट किस में होती है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में ही हम लेंगे। तो मास को यदि हम किलोग्राम में लें तो इसको मैं चेंज करके यहाँ पर बता देता हूँ 1, या फिर हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोग्राम, ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब मुझे कितने ग्राम को चेंज करना है 10 ग्राम को, तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10 ग्राम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, और ये किस में आ जाएगा केजी में, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसमें मैं दशमलव लगा दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 0.01 केजी, ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01 केजी, ये मैं चेंज कर लिया। तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल लूंगा, फोर्स इक्वल टू मास, मेरा क्या आ गया मास 0.01, और इनटू एक्सेलरेशन कितना यहाँ निकाला था मैंने माइनस 5000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको डेसिमल हटा लो तो ये 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, F बराबर कितना आ गया 50 न्यूटन। फोर्स को किस में लेते हैं हम 50 न्यूटन में, F बराबर -50 न्यूटन। अब माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है कि पहले हमारी जो बुलेट थी उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है कम हो रही है, तो इसलिए ये किस में आ रहा है माइनस में। यदि हमसे फोर्स पूछा है तो सिंपल हम लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 50 न्यूटन, फोर्स को हम सिंपली क्या लिख देंगे 50 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया -50 न्यूटन, ठीक है। तो ये 50 न्यूटन मैंने लिखा है, तो कैसे लिखा है मैं बता रहा हूँ। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने जो फोर्स निकाला है वो किसका निकाला है, इसका फोर्स निकाला है, फोर्स हमने इसका निकाला है कि ये जो बुलेट है ये बॉक्स पर कितना फोर्स लगाएगी वो हमने निकाला है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो ऐसा पूछा गया है कि ये जो बॉक्स है ये बुलेट पर कितना फोर्स लगाएगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये जितना फोर्स लगाएगी उतना ही क्या लगाएगा बॉक्स इस पर फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज। यदि बुलेट इस डायरेक्शन में लगाएगी तो जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो यहाँ पर हमारा -50 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। तो ये बुलेट लगा रही है किस पर बॉक्स पर, लेकिन हमसे पूछा गया है कि बॉक्स कितना लगाएगा, तो वो भी 50 न्यूटन लगाएगा, लेकिन वो क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट, तो जो ये माइनस है वो किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। आया समझ में, डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, अब हमें क्या निकालना है एस, एस में यहाँ पर निकाल देता हूँ, बीच में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन से आप एस निकाल सकते हो वो आप देखिए। डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस कि वो कितनी दूरी पर चलेगी, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी u इक्वल टू कितना है 150, और जब वो यहाँ पर रुक गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0 फाइनल। हमें टाइम दिया है तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, क्या ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें हमारा एक्सेलरेशन लगेगा, तो एक्सेलरेशन है क्या हमारे पास, है हमारे पास, या फिर आप ये वाली यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्या हम पहली वाली यूज कर सकते हैं, इसमें तो ऐसी नहीं है तो पहली वाली हम यूज नहीं कर सकते, तो हम दूसरी या फिर तीसरी यूज कर सकते हैं। तो हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v² - ux² = 2as। v कितना है 0, ये तो क्या है 0, क्योंकि टकराने के बाद 0 रेस्ट पर आ गई वो। u हमें निकालना है, तो u हमें दिया 150, तो -150 का स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है
5000, ठीक है 5 लिखा है, कितना लिखा है 5000 इंटू एस, एस लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस साइड किस में आ जाएंगे, डिवाइड में, तो 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, 2 इंटू माइनस 5000 इक्वल टू क्या आ जाएगा s, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, s ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा। अब मैं इसको और सॉल्व कर सकता हूँ, s बराबर 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5000। सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स, ठीक है। आगे और डिवाइड कर लेते हैं 5 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से कितने टाइम, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर क्या बचा हमारा 3 और 3 और नीचे क्या बचा 2 और 2, s बराबर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4, ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसको आगे और सॉल्व कर लो, तो s इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर कितना बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा देंगे, तो 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 5, मतलब ये आ जाएगा 2.25 मीटर, ये क्या आ जाएगी डिस्टेंस, 2.25 मीटर क्या आ जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन हमने निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि हमें फोर्स निकालना था। फिर हमने क्या निकाला, एस क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ से वो टकराई और फिर कहाँ पर आ गई, रेस्ट में, तो कितनी दूर अंदर तक गई वो हमें निकालना था, मतलब कितना उसने पेनिट्रेट किया, तो उसने पेनिट्रेट किया है 2.25 मीटर, यहाँ से वो 2.25 मीटर अंदर तक गई, ठीक, आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पर आ गए, उसके पहले के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, तो उसके लिए क्या है, अभी हम डायरेक्ट 18 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, एक डम्बेल है, ठीक है, मतलब घंटी है, सिंपल सी बात है। एक डम्बेल है, उसको आपने ऊपर से फेंका और कहाँ फेंक दिया, नीचे, नीचे फेंका तो वो कितने में ऊपर से फेंक छोड़ी गई है, 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर ऊपर से उसको आपने छोड़ दिया। अब नीचे जो आ रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन क्या है कि वो नीचे आ रही है, तो नीचे जब कोई भी चीज आती है, ऊपर जाती है तो हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, प्लस में, और नीचे आती है तो कहाँ लेते हैं, माइनस में, ये ध्यान रखना, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। आप कैसा भी मान सकते हो, प्लस माइनस जो भी, लेकिन हमने क्या माना है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक्सेलरेशन माइनस में, और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन प्लस में। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन हमने माइनस में ले लिया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मास दिया है 10 केजी, तो आपको बताना है कि इसका मोमेंटम क्या होगा, आपको क्या बताना है कि मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम होता क्या है, तो P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें मास तो दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया, हमें नहीं दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें निकालने के लिए फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं समझ में आया तो क्या लगाना है आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन, वही लगाना है आपको हमेशा। अब हम देख लेते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी तो दिया नहीं, हमें टी दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब पहली वाली यूज नहीं कर सकते। दूसरी देखते हैं हम, दूसरी क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, समझ में आ जाएगा, टी नहीं दिया, ये भी यूज नहीं कर सकते। थर्ड वाली देखते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 2as, इसमें t नहीं है, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैसे ही हमने इसको छोड़ा, ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, या फिर हम क्या मान लेंगे, u इक्वल टू 0, रेस्ट से छोड़ा हमने इसको, किससे छोड़ा है हमने, रेस्ट से छोड़ा, ऐसा छोड़ दिया ना, ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, तो u इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 0, ठीक है। और जैसे ही हमने छोड़ा तो ये टकराने से पहले, जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v रहेगी, कुछ वेलोसिटी रहेगी उसकी, ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, वही वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
10 मीटर पर सेकंड हमने इसको माना है, तो इसको आप में प्लस में ले लीजिए, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड हम इसको प्लस में ले लेते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। v है, u है, हमारे पास a है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। जो v है वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हमें निकालना है माइनस u स्क्वायर, तो u क्या है हमारा 0, u क्या लिया हमने 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 2, a कितना है 10 और s कितना दिया है 80 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन हमें कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा मीटर में, तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको रिवर्स लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। अब आपको कितने सेंटीमीटर को बदलना है 80 सेंटीमीटर को, तो 80 सेंटीमीटर दोनों साइड 80 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 80 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लेंगे इसको, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो v यहाँ से निकाल लिया हमने कितना 4 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया v। अब v हमारा आ गया 4 मीटर पर सेकंड, तो हमें क्या निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मास, मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 4, तो ये कितना आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ गया मोमेंटम, ठीक है। यही हमें निकालना था मोमेंटम, तो हमने निकाल लिया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया मोमेंटम, ठीक। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मतलब न्यूमेरिकल 2-3 बचे हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इतना आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और ध्यान रखना है कि क्या क्या मैंने बताया है, सारी चीजें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन आप पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है, ताकि आपको कोई उसमें मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन करेंगे, ये लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके। ओके, थैंक यू गाइस।